नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं मंगलवार रात ब्रिटेन से आई एक उड़ान में यात्री को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीरम इंस्टीट्यूट के टीके के देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी इस हफ्ते तक मिल सकती है। इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना पर गठित टास्क फोर्स की मंगलवार को हुई बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट के दस्तावेज पर्याप्त मिले हैं। सीरम ने टीके के उत्पादन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका से करार किया है। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ किसानों ने पंजाब के 258 गांवों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए 15 जिलों के लोगों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी और आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। साथ ही 26-27 दिसंबर को आमजन से दिल्ली कूच का आह्वान किया। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी मौजूद रहे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया। रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है। कोरोना वायरस के कारण इसके बंद होने से लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन रेलवे अब लोगों की परेशानी दूर करने को बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों को चलाने का विचार कर रहा है। इसमें यात्री तुरंत टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। अभी सिर्फ रिजर्वेशन कराने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति मिली है। देश भर के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के लिए 1000 वर्ष की लिखित गारंटी देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। मंदिर के लिए बनाई गई टेस्ट पाइलिंग पहले ही फेल हो चुकी है। टेस्ट पिलर पर लोड डालने के बाद जैसे ही भूकंप जैसे झटके दिए गए, उनमें दरारें आ गईं और वे लचक गए। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में अगले कुछ दिन तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही कपकपा देने वाली शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या का जश्न भी कड़ाके की ठंड के बीच मनाना पड़ सकता है, क्योंकि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आने के आसार बन रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने न्यूमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले सप्ताह लॉन्च कर सकते हैं और इसके बाद यह बाजार में उपलब्ध होगा। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह टीका मौजूदा समय में 2 विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टीकों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी प्रोजेक्ट में देरी के चलते अगर कोई घर खरीदार उससे निकलना चाहता है तो रियल एस्टेट डेवलपर खरीदार को मुआवजा पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, डेवलपर खरीदार को सिर्फ रिफंड या कुछ अन्य निकासी विकल्प की पेशकश नहीं कर सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए एएमएस न्यूज ऐप।